हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज जो हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का इतिहास, जो कि कक्षा 10th का है। सामाजिक विज्ञान का इतिहास का चैप्टर नंबर 3, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स भी मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं वीडियो में बताऊँगा। और आपको बता दें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के फुल एक्सप्लेन करेंगे, वो भी पूरा ऑब्जेक्टिव, चैप्टर के निचोड़ ऑब्जेक्टिव आप सभी के सामने सोल्व किया जाएगा। और इसका PDF भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो वीडियो में बन रही है, मैं बताऊंगा PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया। अंकोर वाट का मंदिर जो है वह उसका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो किस शासक के द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया गया, तो वह थे सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में वियतनाम, ऑप्शन बी में थाईलैंड, ऑप्शन सी में लाओस और ऑप्शन डी में कंबोडिया दिए गए। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि जनेवा समझौता कब हुआ। तो ऑप्शन ए में 1946, ऑप्शन बी में 1950, ऑप्शन सी में 1954 और ऑप्शन डी में 1956 दिए गए हैं। तो जनेवा समझौता कब हुआ, तो जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। स्कॉलर रिवोल्ट, तो यह किसके विरुद्ध हुआ था, तो ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी। तो वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी, तो हो ची मिन्ह ने वियत मिन्ह की स्थापना की थी। आप याद करने का ट्रिक लगा सकते हैं, मिन्ह तो मिन्ह, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए में वियतनाम, ऑप्शन बी में लाओस और ऑप्शन सी में चीन और ऑप्शन डी में कंबोडिया दिए गए। तो हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था, तो वह चीन नहीं हुआ था सम्मिलित। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई। वियतनाम युद्ध जो चल रहा था उसकी समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई। उसका समाप्ति, तो इसका समाप्ति हुआ वो आर निक्सन राष्ट्रपति के समय में वियतनाम युद्ध के समाप्ति हुआ। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था, तो लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था, सिन्हानुक ने किया था। लाल खमेर सेना के गठन सिन्हानुक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है नियो लियो हकसत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी है। यह किसकी राजनीतिक पार्टी है, NLHS यह किसकी राजनीतिक पार्टी है, हमें बताना है। तो यह किसकी राजनीतिक पार्टी है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो यह है पाथेट लाओ की यह राजनीतिक पार्टी है। NLHS पाथेट लाओ की यह राजनीतिक पार्टी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए में 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1942, ऑप्शन सी 1944 और ऑप्शन डी 1945 दिया गया है। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1945 में हुई। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कनपुचिया का पुराना नाम क्या था। कनपुचिया का पुराना नाम कंबोडिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है हिंद चीन किसके अधीन था। ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी अमेरिका दिया गया है। तो हिंद चीन किसके अधीन था, तो वह था फ्रांस के अधीन था। हिंद चीन फ्रांस के अधीन था।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप याद कर लीजिए कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यह 3 देश आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन क्षेत्र में यह 3 देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह क्वेश्चन काफ़ी BBI एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं, तो कलोन कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कलोन कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कलोन कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2023 के लिए, तो इसे याद कीजिए, अभी ही याद कीजिए। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई। 1987 ईस्वी में। याद करने का ट्रिक 1887 1887। अगला क्वेश्चन है इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। तो इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। तो इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेश था। फ्रांस का उपनिवेश था इंडो चाइना फ्रांस देश का उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो ची मिन्ह जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर में, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक इसका शाब्दिक अर्थ होगा हो ची मिन्ह का। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ वह किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है हमें बताना है। तो वह किस नाम से जाना जाता है, वह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में जो समझौता हुआ हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी। यह घटना कहाँ पर हुई थी। तो यह घटना हुई थी दक्षिणी वियतनाम में। यह घटना दक्षिणी वियतनाम में हुई थी, माइली गांव की घटना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। यह किसके द्वारा लिखा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो फान बाई चाओ के द्वारा लिखा गया है। यह द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो फान बाई चाओ के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वो थे हो ची मिन्ह वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ। यह कब हुआ स्कॉलर्स रिवोल्ट, तो 1968 ईस्वी में हुआ। 1968 ईस्वी में स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था। माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश हुआ था। इस घटना का जिम्मेदार कौन सा देश हुआ था। तो इस घटना का जिम्मेदार कौन सा देश हुआ था। तो 4 विकल्प आपके सामने है। ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन ए में वियतनाम, ऑप्शन सी में जापान और ऑप्शन डी में अमेरिका दिया गया है। तो इस घटना का अमेरिका हुआ था। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो ये सभी तो आप जानते ही होंगे। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। ऑप्शन ए में विष्णु, ऑप्शन बी में ब्रह्मा, ऑप्शन सी में शिव और ऑप्शन डी में इंद्र दिए गए हैं। तो अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, वह है विष्णु जी का मंदिर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा विष्णु जी का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। 1907 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 26 नंबर क्वेश्चन है। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। हुआ आंदोलन जो हुआ
उसका नेता कौन थे। तो हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। तो हुआ हुआ आंदोलन के नेता हुइनफुसो थे। हुइनफुसो थे हुआ हुआ आंदोलन के नेता। हुइनफुसो हुआ हुआ आंदोलन के नेता थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनामी दल की स्थापना किसने की थी। अनामी दल की स्थापना किसने की थी। तो अनामी दल की स्थापना किसने की थी। तो ओंगुएन आई ने। ओंगुएन आई ने की थी अनामी दल की स्थापना। अनामी दल की स्थापना किसने की थी। तो ओंगुएन आई ने की थी। अगला क्वेश्चन है पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया। तो 4 विकल्प आपके सामने है। पहला टेलीविजन युद्ध इनमें से किसे कहा गया। तो वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया। वियतनामी युद्ध को ही पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में की गई। तो हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक थे। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे। तो वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे। तो हो ची मिन्ह। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो ची मिन्ह थे। हो ची मिन्ह थे वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किया। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किया। वह कौन सा प्रसिद्ध दार्शनिक था। तो वह प्रसिद्ध दार्शनिक कौन सा था। तो रसेल था। वह रसेल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता है। वियतनाम में क्लोन भी कहा जाता है कुछ लोग। कौन से आदमी को क्लोन कहा जाता है। तो फ्रांसीसी नागरिकों को क्लोन कहा जाता है। फ्रांसीसी नागरिकों को वियतनाम में क्लोन कहा जाता है। फ्रांसीसी नागरिकों को क्लोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि क्लोन कौन थे। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोन कौन थे। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को ही क्लोन कहा जाता है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। तो न्यूमेन आई क्वेक हो ची मिन्ह का ही दूसरा नाम था। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई। तो वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई। तो वह की गई 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा की गई 2 सितंबर 1945 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन यहीं पर हमारा समाप्त होता है और क्लास का आंसर भी इसी PDF में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचना है। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यह इंपॉर्टेंट सूचना को। और आप भी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। PDF और नोट्स आप भी लेना चाहते हैं 10th 12th कंप्लीट कोर्स का तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स।